सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। राणो जी स्वस्थ हो गए। अंग्रेज डॉक्टरों ने उनको स्वस्थ डिक्लेयर कर दिया और वो वापस द्वारका माई आ जाते हैं। इधर बाबा पूछते हैं राणो जी से कि तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? तो राणो जी सहर्ष स्वीकार करते हैं कि हाँ साईं, मैं स्वस्थ हो गया। रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह पूरे गांव में चर्चा फैल जाती है कि साईं ने राणो जी को ठीक कर दिया। अगले दिन सुबह बाबा तो प्रतिदिन का काम है भिक्षा के लिए जाना। बाबा भिक्षा के लिए निकल देते हैं। राणो जी के परिवार वाले उनको लेने के लिए आते हैं। राणो जी का भाई, दादी, उनकी पत्नी उनके लिए नए कपड़े लेकर। इतने में बाबा भी भिक्षा टन से लौट कर वापस आ जाते हैं। अब वो राणो जी को मक्खनबाजी कर रहे हैं, तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारे कपड़े लाया हूँ और ये वो इस तरह की बातें। राणो जी उनके हाथ से कपड़े लेकर आग में डाल देते हैं जलने के लिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सबसे संबंध खत्म। राणो जी की भाभी, बड़े भाई की पत्नी, वो बाबा पर इल्जाम लगाती है कि साईं ने मेरे देवर को वश में कर लिया। किस लिए कर लिया? कि राणो जी के पास 4-5 सोने के सिक्के हैं, कि सोने की वजह से साईं ने राणो जी को वश में कर लिया। अब राणो जी को याद आती है कि हाँ, उनके पास सोने के सिक्के हैं। वो साईं से कहते हैं कि साईं, मैं बताना भूल गया, ये सिक्के मेरे पास हैं और मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ क्योंकि मुझे अब मोह माया से कोई लगाव नहीं है। बाबा उसके हाथ से सिक्के ले लेते हैं। राणो जी की भाभी कहती हैं, देखा साईं ने कैसे जल्दी से सोने के सिक्के हाथ में ले लिए। बाबा ने मुट्ठी बंद करके राणो जी की भाभी के सामने, लो हाथ फैलाओ, ले लो वापिस। जैसे इनकी भाभी के हाथ में सिक्के रखते हैं वो मिट्टी बन जाते हैं। फिर बाबा पर वही इल्जाम कि जादू टोना। बाबा कहते हैं कि लाओ मुझे वापस दे दो, अगर मिट्टी है तो। बाबा के हाथ में पहुंच के फिर वो सोने के सिक्के बन जाते हैं। इस तरह से 2-4 बार प्रक्रिया चली। राणो जी के भाई के हाथ में अंत में सिक्के दिए गए, उसने वो मिट्टी बनते के साथ ही वहीं उड़ा दिए। अब राणो जी सबसे कह देते हैं, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं, सब अपने अपने सबको भगा देते हैं राणो जी से। लेकिन राणो जी की पत्नी वहीं बाहर द्वारका माई के बाहर बैठ के इंतजार करती रहती है। शाम का समय है। राणो जी देखते हैं कि उनकी पत्नी बाहर बैठी है। उससे पूछते हैं, तुम क्यों नहीं गई? तो पति पत्नी की जिस तरह से बातें होती हैं कथा के अंदर, इस सारी बातें नहीं सुनाई जा सकती। बाबा, साईं बाबा बीच में आते हैं, बोलते हैं कि राणो जी, तुम अभी भी बीमार हो, दिल से अपनी बीमारी को दूर करो। राणो जी अपनी पत्नी को माफ कर देते हैं, लेकिन साफ साफ बोल देते हैं कि मैं अब साईं की सेवा में ही वक्त गुजारूंगा। उसके बाद शाम हो जाती है। शाम को राणो जी फिर जिक्र करते हैं कि साईं, सिक्के तो मिट्टी बन गए, कैसे बन गए? बाबा कहते हैं, थोड़ी सी मिट्टी उठा के लाओ बाहर से राणो जी मिट्टी उठा के लाते हैं, बाबा के हाथ पे रखते हैं। बाबा फिर वापस सिक्के बना के राणो जी के हाथ में थमा देते हैं कि ये लो अपने सिक्के, रखो अपने पास। राणो जी बाबा से प्रार्थना करते हैं कि साईं, मुझे अपनी सेवा में ले लो, मेरा दुनियादारी से विश्वास उठ चुका है, इसलिए मुझे अपनी सेवा में ले लो, मुझे अपना दास बना लो, सेवक बना लो। अब दोस्तों, दास शब्द राणो जी ने कहा, बाबा ने उनको
तुरंत रोका कि राणो जी दास शब्द मत इस्तेमाल करना, कोई किसी का दास नहीं। दोस्तों दास शब्द जो है इसके लिए अगली कथा में फिर जिक्र करूँगा कि दास की क्या अहमियत थी, कैसे दास बनते थे। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं। उधर पाटिल जी की फसल तैयार खड़ी है, बाजार में बिक्री का एक ही दिन बाकी है जिस दिन बोली लगती है बाजार में। दोनों परेशान, बाईजामा परेशान। रास्ते में बाबा को मिलती हैं, बाईजामा परेशानी बताती हैं कि पाटिल जी इससे भी ज़्यादा परेशान है। उनकी सुनने के बाद बाबा एक ही शब्द कहते हैं, शरदा सबरी। उधर बाईजामा अपने घर की तरफ को निकलती हैं, बाबा अपने ही रास्ते निकल देते हैं। बाईजामा को रास्ते में 3-4 ग्रामीण दूसरे गांव के जो थे वो बाबा को पूछते हुए कि साईं नाम का फकीर यहाँ कहाँ रहता है। बाईजामा उनको पता बता देती हैं। अब वो 3-4 लोग बाबा के खंडर रूपी द्वारका माई में पहुँचते हैं। वहाँ बाबा है नहीं, बाबा भिक्षाटन के लिए गए हुए हैं। वहाँ राणो जी हैं। राणो जी से पूछते हैं कि यहाँ साईं नाम का फकीर। राणो जी भड़क उठते हैं कि तुम जिसे फकीर कह रहे हो उसके तो चरणों की धूल लेना भी बहुत बड़ी बात है। वो सभी इंतज़ार करते हैं, इतने में बाबा आ जाते हैं। बाहर के गांव के हैं सभी लोग कि बाबा मेरे को ये परेशानी, बाबा मेरे को ये परेशानी। सब अपनी अपनी परेशानी बताते हैं। बाबा उनसे कहते हैं कि मैं सबकी परेशानी दूर करूँगा, बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो कहते हैं कि आप तो के बारे में तो सुना है कि आप किसी से कुछ नहीं लेते। बाबा ने कहा मैं कुछ नहीं लेता, सम्मान तो दे सकते हो। बदले में इस तरह से बाबा ने उनको गाइड किया और अप्पा पाटिल जी की फसल काटने के लिए तैयार कर लिया। अब दोस्तों अप्पा पाटिल जी को नहीं पता कि उनकी फसल कैसे कट रही है। बाबा ने वो सारा कार्यक्रम, बाहर के गांव के लोग थे उनको सौंप के अप्पा पाटिल के खेत की कटाई करा दी। फसल तैयार करके बोरे में भरवा के गाड़ियों पर लदवा दी। वो गाड़ी अप्पा जी के घर की तरफ को रवाना हो गई। फसल कट के बोरों में भर के तैयार हो गई। इधर कुलकर्णी ने सब पूरे गांव को अप्पा पाटिल जी के घर पे आमंत्रित कर लिया। सारे के सारे गांव वाले पहुंच गए, कुलकर्णी भी पहुंच गए। अब वहाँ पर घोषणा की जाती है कि क्योंकि राणो जी का इलाज हो चुका है, राणो जी रोग मुक्त हो चुके हैं, इसलिए अप्पा पाटिल के ऊपर से, परिवार के ऊपर से हुक्का पानी जो बंद है उसका प्रतिबंध हटा दिया जाए। ठीक है जी। लेकिन ये सब गांव वालों के ऊपर निर्भर करता है कि वो हटाते हैं नहीं हटाते हैं। गांव वाले सहर्ष तैयार हो गए। अब कुलकर्णी महोदय एक नई चाल खेलते हैं कि जी हुक्का पानी बंद जिसका होता है, जिस दिन हटता है उस दिन वो पूरे गांव को भोजन पर आमंत्रित करता है। उसके बाद ही उससे हर कोई मिलजुल सकता है। इधर महीनों से हुक्का पानी बंद है अप्पा पाटिल का। घर में अनाज की भी परेशानी होनी थी कि कब तक आदमी घर में रखा हुआ, बाजार से ला नहीं सकता, बाजार में कोई उनको बेचेगा नहीं। अप्पा पाटिल जी की बड़ी परेशानी थी। एक बाईजामा अप्पा जी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। कुलकर्णी महाराज ने तो अपना, और मारुति मंदिर में ये भोज होगा। मारुति मंदिर है वहाँ शिरडी में, आज भी है, कि भोज मारुति मंदिर में होगा और पूरे गांव को भोज पाटिल जी को देना है। पाटिल जी बाईजामा दोनों परेशान। इतने में बाबा आते हैं, साईं आते हैं और उनको दिखाते हैं, अप्पा पाटिल तुम्हारी फसल बिकने के लिए तैयार है, मैंने कटाई करा दी, सामने गाड़ी खड़ी है, ये तुम्हारी फसल है, इसको आराम से बेचो, उसके बाद भोज की तैयारी करो। कुलकर्णी महाराज अपना समूह लेकर गांव के लिए, अपने निवास स्थान के लिए निकल लेते हैं और पाटिल जी अपने फसल को ठिकाने लगाने चले जाते हैं, मार्केट लेके उसको बेचने के लिए। अब दोस्तों बाबा तो यहाँ कहकर निकल लिए अपने द्वारका माई के लिए। सबका परिचय करा दिया। जिन गांव वालों से, बाहर के गांव वालों से बाबा ने अप्पा जी की फसल कटवाई थी। अगले दिन भोज का भी आयोजन हुआ।
भाईजामा ने सबको खाना खिलाकर गांव वालों को अपने घर से भेजा। दूसरी ओर बाबा अपने द्वारका माई में बैठे हैं। राणो जी की वही जिद कि मुझे अपनी सेवा में ले लो और कहीं बाबा अच्छी जगह चल कर रहो, यहाँ खंडर में क्यों रह रहे हो। बाबा राणो जी से बोलते हैं कि राणो जी बाहर आओ। बाहर ले गए, द्वारका खंडर से बाहर ले गए कि ये खंडर नहीं, ये द्वारका माई है। मैंने कहा, जो कहा सही कहा। देखो तो देखते क्या है कि कृष्ण जी की किला, निवास स्थान, द्वारकाधीश का निवास स्थान राणो जी को नजर आता है। उसके अंदर बैठे हैं बाबा, विराजमान हैं, जिनके पीछे चक्र चल रहा है, प्रकाशमान है। एक देवता के रूप में राणो जी को वहाँ बाबा दिखाई देते हैं बैठे हुए। तो दोस्तों, राणो जी फ्री हो गए, रोग मुक्त हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी को भी माफ़ कर दिया। इधरप्पा पाटिल की फसल भी कट गई। उनका गांव के अंदर हुक्का पानी जो बंद था वो भी चालू हो गया। अब कुलकर्णी महाशय नई योजना बनाते हैं कि बाबा को कैसे घेरा जाए, कैसे परेशान किया जाए। तो साथियों, आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर नई कथा के साथ हाजिर होंगे। इस श्रृंखला में बने रहें। रोज नित नए बाबा के किस्से हैं, जो कि सारी ज़िंदगी सुनाएं वो भी कम पड़ेगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ओम साई राम, 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 ओम साई।